तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने बहुत ही प्यारे दोस्त कावश अली के घर पे। तो यहाँ से मैं आपको बर्मिंघम घुमाने के लिए आज ही लेके जा रहा हूँ। और ये मुझे कल रात को जून सा था वहाँ से रिसीव करके लेकर आ गए थे अपने घर पे। तो ये भी अभी रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो इन्होंने ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो सा था वो 850 पाउंड के अंदर जो सा था पर मंथ की है। तो बर्मिंघम में जो रेजिडेंस है वो काफ़ी मुनासिब मिल जाती है। मुझे भी 850 टू 1000 पाउंड पर मंथ में आपको एक घर भी मिल जाता है। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा रूपश एरिया था इसलिए यहाँ पे प्राइसेस कुछ ज़्यादा हैं। तो ये उनका अपार्टमेंट है। तो इन्होंने काफ़ी मेरी खिदमत की। खाना शाना भी मैंने कल इनके पास ही घर का बना हुआ खा लिया था। तो आज हम सिटी सेंटर और साथ में विक्टोरिया स्क्वायर जोन है वो विज़िट करेंगे। विक्टोरिया स्क्वायर जोन है वो बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो आए चल के उसे हम विज़िट करते हैं। तो ये रहा इनका अपार्टमेंट और ये साथ प्यारा सा बच्चों का लॉन भी है। इस बिल्डिंग में 6 अपार्टमेंट मौजूद हैं जिनमें से एक ये मेरे फ्रेंड ने लिया हुआ है। तो एक चल के आपको मैं बर्मिंघम जो है उसकी सैर करवाता हूँ। तो ये बर्मिंघम का वो इलाका है जहाँ पे मेरे फ्रेंड ने अपना अपार्टमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ से हम बस स्टेशन की तरफ चलते हैं क्योंकि फ्रेंड जो सा था वो आज अपने वर्क पे चला गया था। रेस्टोरेंट में वो जॉब करते हैं। तो चलते हैं बस स्टॉप की तरफ और वहाँ से फिर बस लेके सीधा चलते हैं विक्टोरिया स्क्वायर। उसके बाद फिर आपको मैं सिटी सेंटर लेके जाऊँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। तो मैं 12 मिनट की वॉक करके वेलवेट ग्रीन स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। और यहां से हम राइड लेंगे 97 नंबर की और सीधा जाएंगे विक्टोरिया स्क्वायर। तो यहां से हमने डे पास जो है वो बनवा लेना है जिसकी कॉस्ट 4.5 पाउंड जो है पर डे है। और वो पास बनवा के तो हम सारा दिन जो है जितनी मर्जी अनलिमिटेड राइड्स जो हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि आज स्ट्राइक है तो मेट्रो ट्रेन जो था उसका जो सफ़र था डिस्टेंस था वो कम था। लेकिन आज स्ट्राइक है जिसकी वजह से वो बंद है। वो 4 और 5 अक्टूबर को जो है वो ओपन होगी, या 4 या 5 कंफर्म नहीं उन्होंने बताया। इन 2 दिन के बाद वो कह रहे थे ओपन हो जाएगी। तो ये बस स्टॉप के ऊपर इलेक्टेड जो है मीटर वो नस्ब है। इस पर वो मेरी बस 97 का जो है 4 मिनट बता रही है कि वो 4 मिनट्स और अब 3 मिनट्स हो गया। 3 मिनट्स में यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो डे पास जो है वो बस के अंदर से ही बन जाता है। तो बस में चढ़ते सारी हम ड्राइवर से जो है उसका डे पास ले लेंगे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. तो 25 मिनट की बस राइड के बाद मुझे उसने उतार दिया है एडबस्टन स्ट्रीट। और यहाँ से तकरीबन 12 मिनट का जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस है विक्टोरिया स्क्वायर का। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक एरिया है। यहाँ पे पीछे मेरे वेजिटेबल्स जो हैं और फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल है। एक मार्केट है। और हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू। और काफ़ी सारी जो है ये रशी और क्राउडी एरिया है। तो यहाँ से 12 मिनट की जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे विक्टोरिया स्ट्रीट है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ से चलते हैं विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ। तो यहाँ पे एग्स जो से हैं वो अवेलेबल हैं 5.5 पाउंड के अंदर 20 और 3.5 पाउंड के अंदर 12। तो बाकी पीछे एक वेजिटेबल स्ट्रीट है। यहाँ पे ऐसे ही वजह मार रहे हैं, लगा रहे हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में सब्जी मंडी में वजह लगाते हैं। यकीन माने अच्छे लग रहा है जैसे पंजाब की किसी सब्जी मंडी के अंदर जो है मैं विजिट कर रहा हूँ। ये बनाना है, एक बनाना जो है वो 1 पाउंड का है। टमाटर है इनके पास, एप्पल है। एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर एप्पल? हाउ मच फॉर एप्पल?
How are you, young man? I am fine, and you tell? You're right, yeah. Yeah, I'm YouTuber. YouTuber, welcome to Market Fresh. How much for One one pound. apple? Apple, 1 pound. Banana, 1 pound. One pound for Hold each? the camera to me, yeah. For each 1 pound? Tomato, full bowl. All tomatoes, 1 pound in this crucial time. फुल बॉल, ये फुल बॉल जो है वो 1 पाउंड का है, और ये एक एक बनाना वन पाउंड का जो है वो एक एक दे रहा है. Fresh, 1 pound. Look at the Romero pepper, very fresh. Give you energy. The This is best. chili, No chili, this is sweet pepper, very good. sweet pepper. Potato, look at the potatoes. So No ये- more potatoes. ये potato. Look at the mulli, look at the pepper. All look at bucks, the chili. all bucks 1 pound. 1 पाउंड का ये Anything. पूरा Go big than the shoulder बॉक्स है ball. इसका. इसी तरह ये ऑनियन है, Onion fresh. और ये फ्रेश ऑनियन भी Chili जो है tomato finish. यहाँ पे अवेलेबल है. Banana 20 folks almost finished. 1 pound apple. Look at the mango. Shove the mango to the camera. Mango all finished. No more mango. Look at the और ये लाल बादशाह आम finished. हमारे पाकिस्तान की सौगात, This side, bring ये भी यहाँ पे अवेलेबल है. camera. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. तो अब हम चलते हैं सीधा विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ. काफ़ी डिटेल में जो सा था वो मुझे गाइड कर रहे थे वेजिटेबल शॉप वाले अपनी प्राइसेस के वाले से. तो ये बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही पुराना एक चर्च यहाँ पे बचे है. तो वेदर का यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता. किसी टाइम भी बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो जाती है और किसी टाइम सूरज निकल आता है, गर्मी लगने लग जाती है. तो मैंने जो जैकेट थी वो अपने हैंड कैर में जो सा वो कैरी की हुई है, तो वो मैं अभी निकाल के पहन लेता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ही सर्दी होने लगी है. जो ही बारिश होने लग जाती है, क्लाउडी हो जाता है, तो फिर सर्दी लगने लग जाती है. नहीं तो वेदर जो सा है वो काफ़ी मुनासिब जो सा है यहाँ का है. लाइक नथिया गली आप जैसे लगा लें. रात के टाइम वैसे जैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है. दिन के टाइम मुझे तो नहीं इतनी सर्दी लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है. तो बारिश होने की वजह से हम बुलरिंग ग्रैंड मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं. सेंट्रल बर्मिंघम का ये एरिया है. जब थोड़ी बारिश कम होती है तो फिर बाहर चल के विक्टोरिया स्क्वायर की तरफ हम चले जाएंगे. मॉल में जो सा है वो हीटरिंग सिस्टम जो सा चल रहा है. यहाँ का कुछ जो वेदर है वो मुनासिब है, यहाँ पे सर्दी नहीं लग रही. तो ये मिनी गोल्फ क्लब मुझे लग रहा है, और ये जंगल जैसा इसका थीम है. तो वहीं से अंदर चल के विज़िट करते हैं. ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी जंगल में एंटर हो रहा हूँ. काफ़ी हॉरर और अमेजिंग किस्म का एडवेंचरस इसका थीम है. यहाँ बच्चों के साथ आके मिनी गोल्फ खेलने का बहुत ही मज़ा आएगा. हर एक की अपनी चॉइस और अपनी फीलिंग्स होती है, लेकिन यकीन माने अभी तक ये मुझे लंदन से ज़्यादा अच्छा लग रहा है बर्मिंघम एज ए टूरिज़म फिरने के लिहाज से. बाकी मैनचेस्टर चल के देखेंगे, फिर पता चलेगा कि वो कैसा है.
तो ये यूके की ट्रेन है, बर्मिंघम की ये पहली ट्रेन जो सी अब हमें दिखी है सेंट्रल में आके। जो मेट्रो थी आज उसकी तो स्ट्राइक थी। ये लोकल ट्रेन जो सी है वो अवेलेबल है। तो ये सेंट्रल बर्मिंघम के अंदर रॉयल एक्स का शोरूम नज़र आया। प्राइस मेंशन नहीं है इनकी। और सामने टिम होटल्स, काफ़ी फेमस ब्रांड है कनाडा का। अब तो लाहौर में भी ओपन हो गया। तो इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं विक्टोरिया स्क्वायर के बिल्कुल ऑपोजिट। और मेरे इस टाइम बिल्कुल ही पीछे ये वाक़या है विक्टोरिया स्क्वायर। ये हैं वो व्यूज़, ये हैं वो हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसे देखने के लिए टूरिस्ट और अवाम और दुनिया निकल के यहाँ पर आती है। ये काफ़ी हिस्टोरिकल स्क्वायर है। सेंट्रल जो बर्मिंघम है उसके अंदर ये वाक़या है। आज थोड़ा सा उधर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से उन्होंने फ्रंट जो है वो क्लोज़ किया हुआ है, नहीं तो इसे हम बहुत करीब से जाके भी देख सकते थे। तो ये हैं वो चीज़ें, ये हैं वो नज़ारे जिसे देखने के लिए दुनिया यहाँ पर आती है अपना पैसा खर्च करके। तो ये बिल्कुल सामने जो है वो सेंट्रल बर्मिंघम में। तो काफ़ी भूख लग रही है, अब चल के कुछ खाते पीते हैं। और यहाँ पे ये भी एक बड़ा फनकारी का काम है कि हलाल रेस्टोरेंट जो है वो हमें मिल जाए। तो देखते हैं चल के कोई अच्छा सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं और कुछ खाते हैं, और वो भी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे हम सेंट्रल लंदन में फिर रहे थे, वहाँ पे तो बहुत सारी खाने पीने की ऑप्शन थी। जगह जगह पे हलाल फूड जो थे वो अवेलेबल थे। काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ से हमें हलाल फूड बहुत इजीली मिल जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे तो काफ़ी सारे जो से हैं, मुझे KFC जो से हलाल नज़र आए थे, और रेस्टोरेंट्स जो थे इंडियन पाकिस्तानी वो अवेलेबल थे। यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, पूछना ही पड़ेगा कि यहाँ पे खाना हलाल है या हराम है। बल्कि मुझे किसी ने गाइड किया था कि जो KFC या रेस्टोरेंट हलाल होगा उसके बाहर बिल्कुल मेंशन होगा कि ये हलाल है। तो चल के देखते हैं और अपना मेन्यू भी अच्छा से सिलेक्ट करते हैं और उसे खाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। तो ये बर्मिंघम का मैकडोनल्ड है, लेकिन ये हलाल नहीं लग रहा मुझे। पाँच छः में जो से हैं वो डबल अच्छे बर्गर जो से हैं 5-6 पाउंड के मिल रहे हैं यहाँ से। चलें कुछ और देखते हैं। तो गाइस हलाल फूड तो कहीं से मिला नहीं, लेकिन ये फलाफिल यहाँ से मिल गया, ये हलाल है। तो यहाँ से मैंने एक डील ली है फलाफिल वाली, जिसकी कॉस्ट 3 पाउंड है। ब्रेड है, फलाफिल और फ्राइज़ हैं। तो ये काफ़ी डिलीशियस लग रही है दिखने में, तो इसे खा के देखते हैं। तो मैं एंटर हो रहा हूँ एप्पल स्टोर के अंदर। बर्मिंघम का ये एप्पल स्टोर है। यहाँ से जाके मोबाइल्स वगैरह चेक करते हैं। iPhone 50 जो है वो लॉन्च हो चुका है।
और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे एप्पल्स के जो हैं वो फ़ोन रखे हुए हैं डिस्प्ले पे। ये सिंपल आईफोन 15 है। ये प्लस है 15। ये 14 है। तो चल के आईफोन 15 प्रो मैक्स देखते हैं। आईफोन 50 प्रो मैक्स जो नया मॉडल है, यहाँ पे भी वही फ़ोन अवेलेबल है। ये आईफोन 50 प्रो है। ये 15 प्रो है। टाइटेनियम कलर इसका जो नया है। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्ट्रैक शैक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त कावश अली के साथ, और यहाँ पे हम ड्रिंक्स जो सी हैं वो पीने लगे हैं। ये एक हलाल फूड रेस्टोरेंट है और एक बड़ी अच्छी चेन है, तो आपका भी अगर यहाँ पे विज़िट हो तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही मज़े का जो हलाल फूड है वो अवेलेबल होता है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. तो इस टाइम मैं एक पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद हूँ। तो यहाँ पे पेट्रोल जो है वो खुद डालना पड़ता है। हम 95 वाला डालेंगे, 95 ये मेरे दोस्त काविश अली अपनी गाड़ी में खुद पेट्रोल डालते हुए, डालेंगे सब आप। और थोड़ा सा मैं भी इनका हाथ बटा रहा हूँ। दबाए और डाल पे दबाई रख। कसम से मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये नोज़ल को हाथ लगाया। यहाँ पे भाई दूध ही डालना पड़ेगा। मैं आपको दिखा तो प्रेस करे। ये पेट्रोल डल रहा है जी। मियाँ साहब इधर आके पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे खुद ही डालना पड़ता है। अपने आप को फिलर महसूस कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे अपना काम खुद ही करना पड़ता है बेशक जिसमें कोई शक नहीं। ले में।